नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन के बारे में। उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पंक्चुएशन होता क्या है। तो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड फॉर डिवाइडिंग राइटिंग इनटू सेंटेंसेस एंड फ्रेजेज। जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनके हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी भी राइटिंग को सेंटेंस या फ्रेज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन के बारे में और आगे डिटेल डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपिटल लेटर्स का। आपको पता है कि इंग्लिश राइटिंग में मोस्टली स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम कैपिटल लेटर फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसमें जो हमारा पहला यूसेज है वो है फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। इट मीन्स कि जब भी हम कोई सेंटेंस राइट करेंगे तो उस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा हम कैपिटल में राइट करेंगे। जैसे ही इज अ गुड फेलो या आर यू अ स्टूडेंट, नो आई एम अ टीचर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ही, अब ही में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एच है। तो ओवरऑल इस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो एच है, इसलिए कैपिटल हो गया। दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर वो क्या है, आर है, तो आर का ए कैपिटल हो गया। बट स्टूडेंट के बाद सेंटेंस फिनिश हो जा रहा है, अगेन सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नो का एन कैपिटल है। क्लियर है? ठीक। आइए अब दूसरा यूज डिस्कस करते हैं कैपिटल लेटर का। फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप जानते हो क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन कहीं भी आप लिखोगे, चाहे सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, मिडल में हो या एंड में हो, कहीं पर भी प्रॉपर नाउन आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में ही राइट करोगे। जैसे लास्ट ईयर आई वेंट टू दिल्ली। और यहाँ देख पा रहे हैं दिल्ली में डी कैपिटल है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही मुकेश सुरेश, मुकेश एंड सुरेश वेंट टू विजिट द ताज। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं मुकेश प्रॉपर नाउन है, सुरेश प्रॉपर नाउन है और ताज प्रॉपर नाउन है, तो इन तीनों का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं कैपिटल लेटर के और यूसेज को। फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रोनाउन इफ इट इज यूज्ड फॉर गॉड और सुप्रीम पावर। आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। तो इस तरीके से गॉड या किसी सुप्रीम पावर के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। जैसे गॉड इज मर्सीफुल, ही लव्स हिज चिल्ड्रन। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं हिज, हिज किसके लिए आया हुआ है? ये गॉड के लिए आया हुआ है, इसलिए हिज का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। ऐसे ही डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स टू। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि हिज किसके लिए आया हुआ है, डेथ के लिए आया हुआ है, इसलिए हिज का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। बाकी नॉर्मल कंडीशन में हम किसी प्रोनाउन के आगे का जो फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल में नहीं लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कॉमा का यूज, कि कॉमा का यूज कहाँ कहाँ होता है। जिसका फर्स्ट यूज है वो है टू मेंशन मोर देन टू वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के दो से अधिक वर्ड्स किसी सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो उनको हम कॉमा से जोड़ेंगे और लास्ट वाले को एंड से जोड़ेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। ही बॉट अ बुक, अ पेंसिल, अ पेन एंड अ नोटबुक फ्रॉम द मार्केट। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि बुक, पेंसिल, पेन और नोटबुक, ये तीनों क्या है? बुक देख लीजिए आप, क्या है? नाउन है। पेंसिल नाउन है, पेन नाउन है, नोटबुक नाउन है। तो ये सारे एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के हैं, सब के सब नाउन है। तो इस तरीके से ये दो से ज़्यादा भी हैं तो हमने देखिए कॉमा से जोड़ रखा है और लास्ट वाले को एंड से जोड़ रखा है। बाकी आप देखेंगे फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द क्या है, आर्टिकल है, मार्केट क्या है, नाउन है। तो ये फ्रॉम प्रीपोजिशन आर्टिकल नाउन ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, तो इस तरीके से इनको हम कॉमा से नहीं जोड़ेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर आपका हो गया होगा। चलिए कॉमा का और देख लेते हैं। सिद्ध क्या है? राजीव, विकास एंड अवधेश वेंट टू अयोध्या। अब यहाँ राजीव, विकास, अवधेश ये तीनों क्या है, नाउन है, तो इनको भी हमने कॉमा से जोड़ दिया और लास्ट वाले को एंड से। आगे देखते हैं कॉमा के और यूसेज को। तो हमारा नेक्स्ट यूसेज है केस इन अपोजिशन।
अब केस इन अपोजिशन क्या होता है? जब किसी इंडिविजुअल या किसी ऑब्जेक्ट के एक से अधिक आइडेंटिटीज को या एक से अधिक रिकॉग्निशन को हम बताते हैं किसी सेंटेंस में, तो उस आइडेंटिटी को हम कॉमा से जोड़ते हैं। जैसे आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, अ बंगाली पोएट, रोड गीतांजलि। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के दो आइडेंटिटी दिए हैं, दो इनके पहचान दिए हुए हैं। पहला तो इनका खुद का नाम हो गया और दूसरा कि वो बंगाली पोएट थे। ओके। ऐसे ही मिसेस रश्मि टंडन, द मैनेजर ऑफ आवर स्कूल इज वेरी लर्नड। अब मिसेस रश्मि टंडन उनका नाम हो गया पहला पहचान। दूसरा क्या पहचान उनका है? द मैनेजर ऑफ आवर स्कूल। और फिर उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि इज वेरी लर्नड। तो इस तरीके से भी इसमें दो पहचान गिवन है। दो से अधिक जितने भी हों, 20 हों, आप सबको कॉमा से जोड़ते जाएंगे। ओके। और उसके बाद वर्ब लिख के आगे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे आप। चलिए कॉमा का नेक्स्ट यूज देखते हैं। सो कॉमा का अगला यूज है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में भी हम कॉमा का यूज करते हैं। अभी वोकेटिव केस क्या होता है? एक्चुअली जब आप किसी को नोटिफाई करते हैं, देन कुछ कहते हैं, तो उस टर्म को हम बोलते हैं वोकेटिव केस। एग्जाम्पल समझिए, जैसे सुधा, यू कैन सॉल्व दिस सम। अब यहाँ पहले सुधा को नोटिफाई किया जा रहा है, तब कुछ कहा जा रहा है, तो हमने कॉमा लगा दिया। ऐसे ही विधि, शो मी योर नोटबुक। अब विधि को नोटिफाई कर रहे हैं, फिर कुछ कह रहे हैं आप, तो ये हो गया हमारा वोकेटिव केस। तो इस टर्म में भी हम कॉमा का यूज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को, कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहाँ करते हैं। टू हाईलाइट समथिंग, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है राइटिंग में, तो उस केस में हम यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को। जैसे आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ देखिए आई को अंडरलाइन कर, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दिया गया है, सो दैट ये हाईलाइट हो सके। अभी तो हमने लेटर को हाईलाइट किया, आप वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हैं या फ्रेज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई मीन्स मैं नहीं है, यहाँ पे आई मीन्स क्या है? लेटर है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 9th लेटर है। वर्क इज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन। अब यहाँ वर्क को देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा ही लेकिन डबल हो गया है। अब इसका यूज कहाँ होता है? टू कोट अ डायरेक्ट स्टेटमेंट। जब हमें किसी डायरेक्ट स्टेटमेंट को कोट करना होता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का। अब कोट अ डायरेक्ट स्टेटमेंट मतलब आप ये समझ लो कि जब किसी की कही हुई बात को हम उसी के वर्ड्स में बोलते हैं, वर्ड टू वर्ड जब हम बोलते हैं, तो उसे कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझसे कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं उसी के वर्ड्स में आप बोल रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। जैसा उसने बोला हूँ बहू वैसे आप बोल रहे हैं। तो ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है नरेशन में। इसके बाद आपने कॉमा लगा दिया और जो कुछ उसने बोला उससे आपने डबल कोट के अंदर कर दिया। ऐसे ही मयंक सेड आई हैव ओनली अ कप ऑफ कॉफी। यहाँ भी आप देख रहे हैं मयंक के ही वर्ड्स हैं ये। अगला यूसेज हमारा है फुल स्टॉप। आइए देखते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। जो फर्स्ट यूसेज इसका है वो है इन द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस असर्टिव हो या इम्पेरेटिव हो, इसके एंड में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, आप देख पा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस है। ऐसे ही लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट, या फिर डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। ये दोनों सेंटेंसेस कैसे हैं? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं और इनके एंड में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। आइए अगला यूज डिस्कस करते हैं फुल स्टॉप का। टू अब्रीविएट अ फ्रेज, किसी फ्रेज को जब हमें अब्रीविएट करना होता है, शॉर्ट में बोलना होता है, तो भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसको हम ऐसे ना बोल के हम बोलते हैं बी ए, बी डॉट ए, फर्स्ट लेटर ले लिया हमने वर्ड का। ऐसे ही सोशल साइंस हमने बोल दिया एस एस सी। ऐसे ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एम एल ए। ओके। अगला यूज देखते हैं क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क का जो यूज होता है वो कहाँ होता है? इन द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो सेंटेंस हो, वर्ड हो या फ्रेज हो, आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। जैसे व्हाट, आप देख लो सिंगल वर्ड है फिर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। ऐसे ही आर यू फीलिंग वेल,
सेंटेंस है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लग गया। रियली, अभी भी आप कंफर्मेशन ले रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लग गया। इवन राम एक नाउन है, सिंगल वर्ड है, फिर भी आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब कहोगे आपकी राम ये तो नाउन है, ये कैसे इंट्रोगेशन हो गया? एक्चुअली जब आप किसी से बात सपोज करो कि आप किसी से मिल रहे हो और आपको शक हो रहा है कि वो राम है, बट आप डाउटफुल हो, तो आप कैजुअली बोल लेते हो राम, वो बोलता है यस आई एम। तो एक्चुअली उसका पूरा सेंटेंस होता है ना, आप कहना ही चाहते हो आर यू राम, लेकिन आप ऐसा ना कि आप शॉर्ट में बोल देते हो राम। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, अगला यूज हम देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है? तो जो उसका पहला यूसेज है वो है इन द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी हो, इसके एंड में आप लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे गॉड ब्लेस यू या फिर गुड मॉर्निंग, ये दोनों कैसे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर या फिर हाउ क्रूअल यू आर, ये दोनों सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी हैं, तो इनके अंदर हमने लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। और क्या यूज है एक्सक्लेमेशन मार्क का? एंड द एंड ऑफ इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस के भी एंड में हम क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, सडनली जो हार्ट की फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हुर्रे हो गया, ओह, एलॉस, वाओ, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये सब इंटरजेक्शंस हैं, तो इनके एंड में हमने लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। और क्या यूज है एक्सक्लेमेशन मार्क का? इन एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अब एपॉस्ट्रॉफी क्या होता है? तो ये डायरेक्ट एड्रेस करता है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को। जैसे भी हमने वोकेटिव केस डिस्कस किया था कि किसी पर्सन को हम नोटिफाई करते थे देन कुछ कहते थे, तो यहाँ पर हम किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को नोटिफाई करते हैं। जैसे ओ लाइफ, ओ टाइम, या फिर ओ डेथ, व्हाट्स द स्ट्रिंग, या फिर एक्जल्ट, ओ सोर्स, रिंग, ओ बेल्स। अब आप यहाँ देख पा रहे हो तो लाइफ हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया, सोर्स या बेल्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हैं। तो इनको जब हम एड्रेस कर रहे हैं तो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर लिया। अब ये पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो आप ये समझो कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसा ज्यूम करते हैं कि जैसे कि दे आर पर्सन हैविंग लाइफ, कि वो कोई पर्सन है जिनका अपना लाइफ है, तो हम उस प्रोसेस को या ये कहिए कि उस काम को हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। अब लाइफ हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही जैसे हैं, तो ये नाउन ही है, लेकिन इनको हमने क्या कर लिया? एक पर्सन मान लिया। ऐसे डेथ हो गया, ऐसे बेल्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से हमने जो पंक्चुएशन में बेसिक सिंबल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं, उनको डिस्कस कर लिया। ये पंक्चुएशन पे कंप्लीट वीडियो नहीं है, बट बेसिक लेवल पे पंक्चुएशन में जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। बाकी के जो और एडवांस पॉइंट्स हैं वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।